देहरादून आजाद कॉलोनी में मदरसे के सर्वेक्षण में गई थी आप, तो उसमें कुछ चीजें आपको नजर आई, तो उसमें आप क्या देखती हैं और किस तरह से आप पर भी बात आ रही है कि जूते चप्पल लेकर अंदर गई हैं? सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आप उसमें क्या देखती है, बच्चे किस तरह से पाए गए आपको? देखिए, मैं तो 30 बच्चों की बीमारी की खबर पढ़ के वहां पे गई थी, और उसके बाद वहां पर मैंने एक बच्चा बुखार में, तेज बुखार में जमीन पे लेटा हुआ, सरहाने पे कई सारे बिस्तर, फिर भी कहीं बिस्तर बिछा नहीं था और बाहर से कुंडी लगी थी। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई बहुत सुंदर व्यवस्था है छोटे बच्चों की रहने की। जहां तक जूते चप्पल का सवाल है, मैं किसी मस्जिद में नहीं गई थी, मैं तो एक एजुकेशन बॉडी के अंदर गई थी। हम ऑफिस में बैठे थे, उनके साथ थे, बगल में जब हम बाहर निकले तो मैंने कहा ये कमरा क्या? उन्होंने कहा जी ये मदरसे की मस्जिद है, हम उसके अंदर नहीं गए। सेकेंड फ्लोर पे मेरा स्टाफ गया था, वो 12 बच्चे पढ़ रहे थे, वो अंदर जाने लगे, उन्होंने कहा जी ये कुरान पढ़ रहे हैं, वो उसके अंदर नहीं गए। जिस कमरे में मैं गई थी वो मेरे साथ साथ चल रहे थे, किसी ने हमें ये बताया नहीं कि यहाँ पे ये कोई पवित्र स्थान है या आप जूते उतार दीजिए या सैंडल उतार दीजिए। मेरा सारा लोग अंदर गए। अगर कोई कहता तो हम जरूर वो भी आदर उनका रखते। जहां तक किस नजर से देखती हूँ, क्यों ये मदरसे बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड नहीं है? अगर हमने मदरसा बोर्ड बनाया है तो उसका कोई औचित्य होगा। सरकार उसमें बहुत सारे संसाधन देती है, मिड डे मील देती है, कपड़े और जूते, बैग, ये सब को प्रोवाइड करती है सर्व शिक्षा में। तो क्यों हम अपने बच्चों को उससे महरूम रखते हैं? अगर वो छात्रावास है तो क्या वहां पर, यहाँ 250 बच्चे मुझे बताया गया वहां पढ़ने आते हैं, 55 बच्चे दूसरे प्रदेशों के आके रह रहे हैं, तो क्या उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से हमें नहीं देखना? दिल्ली में जो यूपीएससी का हॉस्टल था, वहां 25 से 35 साल की उम्र के बच्चे होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो डूब के मर गए, अपने आप को बचा नहीं पाए। आपको लगता है कि 5 साल से 15 साल या 12 साल का बच्चा 5वीं मंजिल पे अगर आग लग जाएगी और कोई फायर एग्जिट नहीं है तो वो बच जाएगा? हमने पूछा था कि ये रात को फूड पॉइजनिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, किसी बच्चे के आपस में लड़ाई हुई थी, किसी ने कुछ मिला दिया था, मतलब कुछ भी मिला दिया था, तो इट विल अमाउंट टू पॉइजनिंग, राइट? तो इसी के हमने वो कहा था कि सीसीटीवी कैमरास हम देख लेते हैं, और ये बच्चे कहां से आ रहे हैं और कौन ऐसे पेरेंट्स हैं जो उनको इस तरह के वेंटिलेशन नहीं है, बहुत तंग रूप में जमीन पे बिस्तर बिछा के वो लोग सोते हैं, बुखार में या बीमारी में बच्चे के लिए पूर्णतः इंतजाम नहीं है, एमडीडीए से बिल्डिंग पास नहीं है, कोई सेटबैक नहीं है, तंग गलियों में है। तो अगर हम सरकार की नजर में रहेंगे, रजिस्ट्रेशन बॉडी की नजर में रहेंगे, तो वहां पर जरूर इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहेगा ना। तो मेरे हिसाब से तो अभी तो कागजों की छानबीन होगी, क्योंकि वहां से जो भी दिखा रहे थे वो उर्दू में था, इसलिए हमने उनको पत्र भेजा है। हमने माइनॉरिटी से भी कहा है किसी को आने के लिए, ताकि वो डॉक्यूमेंट्स को हमें बता सके। अटेंडेंस रजिस्टर भी मैं तो नहीं पूरा देख पाई क्योंकि वो उर्दू में था, तो हम लोग कुछ उसको कर नहीं पाए। तो ये सब देखने की बातें हैं कि क्यों हम, क्या एक खास कम्युनिटी के बच्चों को एक सुंदर, हवादार, एक खुशनुमा माहौल में रहने का हक नहीं है क्या? क्या ये बच्चे और बच्चों से अलग हैं? जैसे आपने कहा कि एमडीडी का नक्शा पास की बात आई है, तो क्या अगर नक्शा पास होता तो उसमें हवादार नक्शे के अकॉर्डिंग बनाया जाता? एमडीडी तो तभी नक्शा पास करता है ना जब नॉर्म्स होते हैं, तो जीने की चौड़ाई भी उसमें मेंशन्ड होती है ना। तो मैडम जिसके नक्शे पास नहीं है मदरसों के, तो फिर क्या वो आपके द्वारा सील करे जाएंगे या एमडीडी को आप पत्र लिखेंगे? मैं सील करने की कहीं पर भी मेरे पास पावर नहीं है। मेरे पास पावर है इंस्पेक्ट करने की और प्रशासन को चेताने की। मैंने लिखा है अपने अधिकारियों को कि आप सभी जगह सर्वे करें और नक्शा पास होना चाहिए। ये हम खाली मदरसों के लिए नहीं कह रहे हैं, हमने विद्यालयों के लिए भी कहा है।
आपको याद होगा कि जब बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी मई में, और यदा जंगलों में आग लग रही थी और इतनी वो थी, तब भी हमने लिखा था कि जहां बच्चे खेलते हैं, जहां जहां विद्यालय हैं, मदरसे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, सब जगह का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस देखें कि वहां पर फायर सेफ्टी एंड फायर एग्जिट और जो पानी और उसके सोर्सेज होते हैं वो प्रोवाइड किए जाए। मैम, जिस तरीके से मदरसे की बात आती है, क्योंकि मदरसे पे ही सारी स्टोरी चल रही है, जैसे मदरसे पे चंदा इकट्ठा होता है और वो संपत्ति किसी के नाम होती है, तो वो बिल्डिंग जो संपत्ति पे चंदा आता है वो एक जनित का होता है, तो उसमें आप क्या कहना है? हाँ, हमने पूछा था कि ये किसका है, उन्होंने कहा जी मैं हूँ मदरसे का हमारे। और मैंने कहा आप बच्चों से कोई फीस लेते हैं छात्रावास में? उन्होंने बताया 55 बच्चे रहते हैं। तो हमने कहा आप ही? उन्होंने कहा नहीं, ये हम धर्म के लिए करते हैं। तो कि कहाँ से आता है? तो उन्होंने कहा कि लोग हमें ये दे के जाते हैं उसको चलाने के लिए। तो और हमारे पास इस सब की ऑडिटेड फाइनेंस की रिपोर्ट्स हैं, तो वो हमने कागज मंगाए हैं, जब हम देखेंगे। लेकिन अगर वो सोसाइटी का है तो बिल्डिंग भी सोसाइटी की होनी चाहिए। और ये सब वो जो बॉडी, मतलब जब आप जाते हैं नक्शा पास कराते हैं या मदरसे को रजिस्टर कराते हैं, तब इस तरह के सब कागज वो लोग देखते हैं ना। इसी के लिए मदरसा बोर्ड का गठन किया गया है, इसी के लिए एक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर है। सबसे पहले मैंने उन्हीं को फोन किया था, मिस्टर जगदीश रावत को, कि जी इस अखबार में ये मदरसा है, ये कहाँ पर है ये? उन्होंने बोला जी हमारे यहाँ तो ये इस नाम का कोई मदरसा रजिस्टर्ड नहीं है, मैं इस मदरसे की जानकारी नहीं रखता हूँ। तो जब वेलफेयर ऑफिसर नहीं जानेगा, माइनॉरिटी कमीशन नहीं जानेगा, मदरसा बोर्ड नहीं जानेगा, तो कैसे सरकारी इंटरवेंशन या इम्प्रूवमेंट का स्कोप आएगा? जैसे आपने ऑडिट की बात करी है, तो ऑडिट अगर सरकारी होता है या प्राइवेट होता है, उसमें क्या कहना चाहेगा? नहीं, सीए के ऑडिट, प्राइवेट सीए भी अगर ऑडिट करता है तो ठीक होता है। अब वो जब खोला जाएगा और देखा जाएगा। लेकिन एक बार मैंने इंटरव्यू लिया था शादाब संस्कार, उन्होंने कहा था कि हम सरकारी ऑडिट कराएंगे, क्योंकि प्राइवेट ऑडिट तो कोई भी करा लेता है। नहीं, सरकारी ऑडिट अगर हमें लगेगा कि ये सब ठीक नहीं है, इन लाइन नहीं है, देन ऑफ कोर्स सरकार अपने ऑफिसर से भी ऑडिट करा सकती है। पर से वो रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर मैं किसी भी जगह जाती हूँ या हम किसी स्कूल को कहते हैं कागज लाने को, तो हम कहते हैं कि जी आप अपनी बैलेंस शीट या ऑडिटेड रिपोर्ट्स दे दें। अगर हमें उसमें लगता है सरकार को कि यहाँ कुछ सही नहीं है, तो यस, तब हम सरकारी ऑडिट का, हम मतलब सरकारी ऑडिट का आदेश देती है। तो आगे जो मदरसे की जो कार्रवाई है, तो इसमें अब आगे के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी? हमने उन्हें डेट पे बुलाया है, सभी जो रिक्वायर्ड पेपर्स हैं वो उनसे कहा है कि वो लेकर आए, और हमने संबंधित माइनॉरिटी कमीशन और ये डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर और मदरसा बोर्ड, इनको भी लिखा है कि आप भी साथ में आए, ताकि ये विवेचना हो सके। और या फिर ये ना हो जाए कि साहब ये जो बात कही वो हमारे धर्म के विरुद्ध है, या वो माइनॉरिटी एक्ट में, क्योंकि हो सकता है कि मुझे माइनॉरिटी एक्ट की पूरी जानकारी ना हो, वो मेरे परव्यू से थोड़ा बाहर, तो हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जिसमें हमें उनकी मदद की जरूरत पड़े, तो हमने उनको भी साथ में आने के लिए रिक्वेस्ट करा है। देहरादून के अंदर, उत्तराखंड के अंदर कई सौ मदरसे चल रहे हैं इस तरह के, देखा जाए तो उसमें भी क्या सर्वे के लिए बार बार इसमें टाइम दिया जाएगा या लगातार इसमें कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मेरा काम तो है कि जहां जहां की मुझे खबर मिले मैं वहां पहुंचूं, या मुझे अंदेशा हो मैं वहां पहुंचूं। लेकिन शायद कमीशन में उतना संसाधन नहीं है, और अगर ये, और कि मैं सभी जगह, तो हमने पहले भी लिखा था, हमने फिर लिखा है कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, विद्यालय, मदरसे, जहां कहीं भी शिक्षा के नाम पे या बच्चे की भलाई के नाम पे बच्चे रह रहे हैं, और खास तौर पे जहां बच्चे आवासीय स्थिति में रह रहे हैं, रेजिडेंशियल हैं, उन सब की मैपिंग होनी चाहिए। उनका संसाधन कैसे हैं, क्या वो जितने बच्चे हैं वो स्थान उतने बच्चों के लिए उपयुक्त है। एक मापदंड होते हैं कि पर पर्सन आपको इतने स्क्वायर फीट की जगह चाहिए,
तो आप नहीं कर सकते कि आप 500 स्क्वायर फीट के एरिया में 50 बच्चे सुला दें। आप नहीं कर सकते। जो विद्यालयों के हॉस्टल्स हैं उनको सबको फॉलो कर, डॉम्स डॉमेट्रीज के भी रूल्स हैं, तो सब कुछ नियमानुसार होना चाहिए। मैम, मेरा एक सवाल और है कि जिस तरीके से पलटन बाजार में भी और जगह भी ये मांग की जा रही है कि आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, या मुख्यमंत्री से भी उन्होंने इस बात को कहा है कि ये नारेबाजी भी हो रही है, तो इसमें आपका क्या प्रेशर में है बात, या किस चीज को देखना चाहते हैं? मांग रखना, नारेबाजी करना, काली पट्टी बांधना, सबका अपना अपना अधिकार है और अपना अपना विवेक है। उसमें मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। जहां तक उन्होंने मांग राज्यपाल को या मुख्यमंत्री को या जहां जहां भी दी है, अगर वहां से मुझे कोई सवाल पूछा जाएगा तो मैं बिल्कुल उसका जवाब भी दूंगी। और उसके लिए उनकी डीवीआर ली गई है ना, सब तरह के वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो मैं चाहूंगी कि उसकी भी जांच हो जाएगी कि कहाँ उन्होंने मुझे कहा या मैंने कहाँ गलती करी। तो ये भी अगर उनको लगेगा कि मैंने किसी नियम कानून को तोड़ा है या किसी को आहत करा है, और ऐसा कुछ भी मैंने जानबूझ के करा है, तो जो भी नियम होंगे उसके तहत मेरे लिए जो निर्धारण होगा मैं उसका पालन करूंगी। ये मैंने पहले दिन भी कहा था कि नहीं, कुछ ही पत्रकारों ने मुझसे पूछा था कि उन्होंने कहा है कि आपने जानबूझ के, तो ऐसे मैंने जानबूझ के कुछ करा नहीं है। अगर वो कहते तो मैं जरूर उतारती। मैं किसी मस्जिद में नहीं गई थी, उसके अंदर जो मस्जिद थी, जैसे किसी घर के अंदर अगर मंदिर है तो घर में जूता जाता है, मंदिर में जूता नहीं जाता है। तो मैं घर के अंदर गई थी, उसके अंदर जो मस्जिद थी मैं घुसी नहीं उसमें। और फिर भी प्रशासनिक प्रणाली और नियमानुसार जांच वो मदरसे की भी होगी, और मेरे ऊपर भी उसमें से कोई भी जांच का पहलू के लिए मुझे कहा जाएगा तो मैं तैयार हूं। थैंक यू।